अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मास्टर सरफराज रायल टेलर ननकाना साहब। ये मेरा कार्ड है। आज मैं एक शर्ट काटने लगा हूँ, तो आपको समझाता हूँ कि कैसे काटी जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी पैंट की। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरे पूरे फार्मूले के मुताबिक बताऊँगा और समझाऊँगा। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह कपड़े को आप प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है आपने। ये आपने 2.25 इंच इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने ऐसे स्केल रख लेना है, सीधा शेप, सीधी स्केल टाइप कोई भी चपटी आप रख लें। यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच इसको रख के ऐसे निशान लगा लें 1.25 इंच पे। उसके बाद आपने इसका गला है 16 के इस निशान से आगे ये हाले का निशान लगेगा चौड़ाई में। ये गहराई में भी 3.25 इंच लगेगा। इसको आपने कॉलर लगाना है, तो इसको इस तरह तलवार शेप में आप शेप देंगे। उसके बाद इसका तीरा है 18, तो ये देखें 18 पे निशान ऐसे लगा लें। उसके बाद आपने 2 इंच इसकी मैं जो भी कमीज़ काटता हूँ 2 इंच डोनिंग देता हूँ कमीज़ की। लेकिन ये शर्ट है, यहाँ पर शल ना आए, बल ना पड़े, झोल ना पड़े, तो इसलिए मैं इसको 2.5 इंच पे काट रहा हूँ, डोनिक दे रहा हूँ। डोनिक देने के बाद ये स्केल ले लें, यहाँ तक आपने इसको ऐसे निशान लगा लेना है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ये सीधा आपने शेप लगा लेनी। ऐसे लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, जो ये चीज़ और ये चीज़ का सेंटर जितना भी बने उसमें निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद कमीज़ को देते हैं आधा इंच। ये शर्ट है, इसको देंगे 1.25 इंच शेप गुलाई की। इससे क्या होगा कि कमीज़ का मैं यहाँ से गुला निकालता हूँ, शर्ट का नहीं निकाल सकता। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए ये चीज़ 1.25 इंच करेंगे तो ये कपड़ा इस तरफ चले जाएगा और जहाँ पर सामना साफ होगा, बल नहीं आएंगे, शल नहीं आएंगे। ऐसे ही ये मेरा कार्ड है और मेरे चैनल का नाम है रायल टेलर 574। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये शर्ट काट रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह पैंट काटी जाएगी, उसके बाद कोट काटा जाएगा, फिर शेरवानी काटी जाएगी। तो कटाइयाँ मुकम्मल होने के बाद फिर स्टिचिंग का काम चल पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाएगी, किस तरह उसको प्रेस करना है, फ्यूज़न करनी है, किस तरह उसकी सिलाई करनी है, कौन सा तरीका है, क्या तरीके हैं, आसान तरीके बताए जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पे डिज़ाइनिंग पे चलेंगे, जो आपको अच्छा मास्टर भी बनाएगी और अच्छा कटर मास्टर भी बनाएगी और अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। तो ये चीज़ें हो गई, आप समझ गए हैं। ये सीधा कर लिया, 1.25 इंच कर लिया। छाती इसकी 39 है, 39 को हाफ किया, उसमें 6 ऐड किया। 39 को हाफ करते हैं 19.5, 19.5 में 6 किया 25.5। 25.5 को ये जो ढाई ढाई इंच की डोनक रखी, इसको 1.5 इंच ऊपर उठा लें। उसके बाद ये 8.5 पे निशान लगा लें। ठीक है, अब ये जो निशान है इससे आगे रखेंगे 9.25 इंच, क्योंकि इसकी छाती है 39। और इसके बाद हम काटेंगे 1.5 इंच, इसको लूजंग देंगे। आधा इंच दबा चले जाएगा, 2 इंच पीछे बचेगा, 1 इंच उधर, 1 इंच उधर, 1 इंच उधर, 1 इंच उधर। बैक पे भी ये 4 इंच की लूजंग आ जाएगी, बेहतरीन रहेगी। ये खिंचाव भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लूजंग भी नहीं होगी। मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। इसकी अब आते हैं लंबाई की तरफ। तो यहाँ से जितना दबा लेना वो छोड़ दें। उसके बाद इसकी लंबाई है 28। अब हम इसको लंबाई 28 पे काटेंगे। ये हमारा तरीका है, इस तरह सीधा निशान लगा लें। अब यहाँ पर इसकी हिप है 40, तो 40 का 10 इंच, 10 इंच आपको यहाँ से आपको 1.25 इंच देना पड़ेगा नीचे हिप से। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं कमर। यहाँ से आप कमर का निशान लगा लें 6 इंच। 6 इंच के बाद ये देखें, इसकी कमर भी 39 ही है। ये रहा 39 और ये रहा 1.5 इंच। ठीक है प्यारे दोस्तों, हर बात को समझें और गौर करें। उसके बाद आपने ये शेप पट्टी ले लेनी है, ये वाली। इसको आप ऐसे रखेंगे, ये मैंने अपनी बनवाई है क्योंकि ये मेरे पास है। ये देखें,
लेकिन ये टूट जाती है। ये प्लाई का गत्ता टाइप होती है। ये मैंने लकड़ की बनवाई है, इसी को इसके ऊपर रख के बनवाई है। तो आप भी बाज़ार से लेके तो ऐसे बना सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह इसकी शेप आ जाएगी, ये वाली। अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इस यहाँ से हम 2 इंच ऊपर करेंगे, ऐसे इसको शेप देंगे, ये वाली। तो अब दोस्तों हम काटते हैं इसको। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। लेडीज़ काम की भी है, ट्राउज़र भी कटा हुआ है, पैंट भी है, वेस्ट कोट भी है, शलवार कमीज़ भी है, मर्दाना। आप सब कुछ वहाँ से देख के काट सकते हैं। और इंशाल्लाह आप परफेक्ट मास्टर बनेंगे। एक बार ज़रूर आजमाइएगा, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। एक बार आप काटेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको मज़ा आएगा। ना तो आपको, अगर आप मेरे फार्मूला के मुताबिक कटाई करते हैं ना, तो ना ही आपको आर्मोल छांटना पड़ेगा और ना ही आपको गला छांटना पड़ेगा। हाला छांटना पड़ेगा, बैंड लगाएं, कॉलर लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो इन चीज़ों को समझें। देखें, मास्टर जब कटाई काउंटर पे करता है ना, मेरी बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जब मास्टर काउंटर पे कटाई करता है ना, तो वो परफेक्ट होती है। जब कोई चीज़, ये हाला छोटा हो जाए, ये आर्मोल छोटा बड़ा हो जाए, तो जब वो कारीगर अपने हिसाब से कटाई करता है ना, तो या तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, फिर वो खींच के लगा देता है। वो दोबारा कोशिश नहीं करता सेट करने की। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि या तो बाजू को खिंच पड़ जाती है, या बाजू तंग हो जाता है, या यहाँ से चीज़ तंग हो जाती है। हमेशा कोई भी चीज़ है, किसी भी कोट पैंट, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, किसी भी शर्ट का हो, तरीजा वाला कुर्ता हो, कोई भी हो, यहाँ पर परफेक्ट आर्मोल निकाला जाता है, बाजू के ऊपर नहीं निकाला जाता। अब क्या करते हैं दोस्त, इस तरह कपड़ा लिया, उसको फोल्ड किया, यहाँ से रेख के बाजू बना लिया, ये परफेक्ट तरीका नहीं है। लेकिन जो माशाल्लाह दोस्त कर रहे हैं, एक उनका अपना तजर्बा है, एक उनका अपना तरीका है। मैं उनको, उनके बारे बात नहीं कर रहा। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे और सीनियर उस्तादों में हैं, सीनियर उस्तादों से काम सीखा हुआ है। लेकिन हर बंदे का एक अपना तरीक़ेकार होता है, परफेक्ट होता है। मेरे जो कुलिये हैं, ये परफेक्ट आर्मोर जो भी हैं, जितने भी हैं, वही चलते हैं। ये देखें, ये भी चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। ये देखें, ये डोनक भी लिखी हुई है, बड़े सूटों की, बच्चे के कॉलर भी, हाला भी, ये गला भी लिखे हुए हैं, ये कितने गले पे, कितने पे गला आते हैं। ये देखें, ये देखें, 13-12 पे आप गला अगर बच्चे का लगाते हैं तो 2 इंच आता है सीधा। देखें, ऐसा स्केल ले लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें, 13 पे आ रहा है, 14 पे, 15 पे, 16 पे 2.25 इंच से 1 सूत्र कम आ रहा है। ठीक है, और 15 पे 2.5 इंच से 1 सूत्र कम आ रहा है। तो जब आप डो हाले की गहराई इतनी रखेंगे तो चौड़ाई भी इधर से इतनी रखेंगे सेम। तो आए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है आपने दोस्तों, ये जो मैंने 1.25 इंच का रखा है, ये आपने इस तरह रखने के बाद इसको आगे बढ़ा लेना है। 1.25 इंच, ये कपड़ा जो बराबर आ रहा है, इससे 1.25 इंच इधर ले जाना है, नीचे से भी ऊपर से भी बराबर। ये देखें, ये चीज़ बराबर आ गई। अब ये चीज़ होगी, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, फजल करे, करम करे। अभी अभी 5-10 मिनट पहले काफ़ी बड़ा ज़लज़ला आया है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, रहमत करे अपने प्यारे हबीब के वसीले। सब दोस्तों दुआ कीजिएगा। तो ये 18 है, तो बैक हम काटेंगे इसकी 19। अब क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ आपने सीधी रखनी है ऐसे। अब
कुछ दोस्त इस तरफ अंदर की तरफ आते हैं, अंदर नहीं आना, आपने बाहर की तरफ आना है। यहाँ से खींचनी पड़ेगी, जब वो बाजू आगे को करेगा ना कस्टमर, तो खींचनी पड़ेगी यहाँ से, तो कमीज फटेगी नहीं, शर्ट फटेगी नहीं, कोई भी चीज़ काटे। ये आपने इस तरह बाहर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ नहीं आना। इस तरह बाहर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ नहीं आना। बहुत सारे मैंने दोस्तों को देखा है कि अंदर की तरफ आते हैं, हो सकता है उनका अपना एक तरीका हो, उनका कोई फार्मूला हो, लेकिन हमारा जो भी हमने उस्तादों से सीखा है या हमें जो हमने तजर्बे किए हैं, ये बाहर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ नहीं आते। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने काम को गौर से समझा करें, देखा करें। अब हमने बाजू काटना है, तो बाजू काटते हैं प्यारे दोस्तों। बाजू काटने का तरीका ये है, अब जितना भी ये आर्मोल होगा, जितना भी आप ये देखें आर्मोल है, ये आ रहा है 9.5 से 1 सूत्र कम। तो अब हम आर्मोल काटेंगे। तो अब नहीं, दूसरी वीडियो में हम दूसरे पार्ट में आर्मोल काटेंगे और तीरा काटेंगे।